नमस्कार, मैं अनुज और अब वक्त आ चुका है आपकी आंखों के आगे लगे चश्मे को हटाने का। हाँ जी, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में यानी कि रिलीज़ होने वाली फिल्म की ओ एम जी ओ माई गॉड। ओ माई गॉड टू हाल ही में चर्चा और तर्क का एक कॉमन विषय है। इसका रिव्यू और कहानी के बारे में बात करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी यह है कि फ़िल्म क्या है, क्यों बनी है और सबसे अहम क्या है कि इसे बनाने की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले एक सवाल और है कि ऐसा क्या है सोसाइटी में या दुनिया में जो देखा जाना ज़रूरी है, तो जवाब मिलता है फिल्म का कंटेंट, जो कि बॉलीवुड में कम देखने को मिलता है। यहाँ विषय भी है और बखूबी निर्देशन और उम्दा कलाकारी भी। तो 84 के चक्कर में पड़े बिना आप इसे वीकडे और वीकेंड पर दोनों पर तसल्लीपूर्वक देख सकते हैं। क्यों देखा जाना जरूरी है? क्योंकि सेक्स एजुकेशन की हिमायत करती यह फिल्म काफ़ी मनोरंजक और बेहद रुचिकर है। विषय जो ज़रूरी है वो फिल्म के माध्यम से जिम्मेदारी ली पूरी टीम ने, और जो कि काबिले तारीफ़ है। सालों से हमारे समाज में मास्टरबेशन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि इसे पाप की नज़र से भी देखा जाता है। सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा हमेशा से हमारी सोसाइटी में एक टेबू रहा है। लेखक निर्देशक अमित राय की ओ माई गॉड 2 की अज्ञानता में किए गए एक किशोर के सेक्सुअल एक्ट के जरिए न केवल इस टेबू पर से बहस छेड़ती है, बल्कि सेक्स एजुकेशन सेक्स एजुकेशन को स्कूलों में अनिवार्य कर दिए जाने की ज़बरदस्त पैरवी भी करती है। फिल्म की समीक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 27 कट्स और ए सर्टिफिकेट नहीं दिया होता, तो आज के दौर का ये ज़रूरी विषय उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था। कहानी क्या है? कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुद्गल पंकज त्रिपाठी के किशोर बेटे विवेक आरुष शर्मा की है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मास्टरबेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका ये काम वायरल कर दिया जाता है और नतीजन वह न सिर्फ स्कूल से निकाला जाता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है और मजबूरन परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी जान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनका दूत, जो कि अक्षय कुमार होते हैं, आकर कांति को रास्ता दिखाते हैं। मूवी रिव्यू क्या है? कांति अपने बेटे को मानसिक उत्पीड़न और समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर कर देता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अज्ञानता के लिए स्कूल और उसके साथ साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वालों को जिम्मेदार ठहराता है। शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और उसे बाइज्जत स्कूल में वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी माहेश्वरी यानी कि यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मास्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य समझती है। जज पुरुषोत्तम नागर पवन मल्होत्रा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का यह तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभ्य समाज में संभव नहीं है। बहस जारी रहती है, फैसला किसके हक में होता है और कौन सी दलीलें काम आती है। पूरा मसला और मसाला देखने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। बात करते हैं रिलीज डेट की, तो आमतौर पर सीक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती और लेखक निर्देशक एक क्रैश अप्रोच के साथ नजर आता है। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना वल्गर और समझदारी और तार्किक रूप से पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं। कहानी दिलचस्प और मज़ेदार इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश, एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है, जहां कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक की दाद देनी पड़ेगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार में पिता और पुत्र के बीच स्थापित किया। सेंसर बोर्ड के कट्स फिल्म में कहीं कहीं जंप महसूस करवाएंगे,
लेकिन जब ज़रूरी और सीरियस इश्यू हो तो उन्हें दरकिनार किया जा सकता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। शुरुआत में कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर फिर कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकेंड हाफ में कहानी फिर से सुस्त मालूम होती है, मगर कोर्ट रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना, आज जब आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूलों में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसे बहुत सारे ज़रूरी विषय हैं जो कि पंकज त्रिपाठी यानी कांति के रूप में उन्होंने इस किरदार को एक बड़े प्रभावशाली तरीके से निभाया है। अब बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग में पंकज मतलब ये पूरी फिल्म पंकज त्रिपाठी की मालूम होती है। और एग्जीक्यूशन के लिहाज से काफ़ी भारी और बहुत प्रभावी फिल्म है, जो कि पंकज त्रिपाठी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। पर बतौर एक अच्छे अभिनेता उन्होंने इसे अपने किरदार के साथ में बेहद न्याय किया है, बहुत अच्छा न्याय किया है। सेम ऐसे ही अगर यामी गौतम की बात करी जाए तो उन्होंने भी एक्टिंग के अपने अभिनय के साथ में न्याय किया है। और बाकी अरुण गोविल, डॉक्टर स्कूल के मालिक की भूमिका में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में ब्रिजेंद्र काला और पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं, उनका किरदार खूब मज़े करवाता है। रही बात अन्य टीम की, तो वो भी काफ़ी सशक्त मालूम होती है और कुल मिलाकर पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और काबिल तारीफ़ है। चश्मा हटाने की ज़रूरत थी सोसाइटी की, वो बखूबी ये फिल्म काम करेगी।